वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, DGI शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं है। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। 3 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने PTI एहतजाज को बेवक्त और हुकूमत के लिए बेज़रर करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, PTI एहतजाज हुकूमत के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। बगैर तैयारी के शॉर्ट नोटिस पे एहतजाज PTI के मसाइल में इजाफा ही करेगा। राना सनाउल्लाह ने हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के PTI के प्लान को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा, हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए 2 से हर हल्के में 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें ही दस्तयाब नहीं हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हर PTI MPA 5,000 जबकि MNA 10,000 कारकुनान जमा करेगा। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से बनाई जाएगी। मुतालबात पूरे न होने तक किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। तमाम मुजाहिरीन मुकर्रर करदा मुकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे काफिले के साथ नहीं मिलेगा। हफ्ते के रोज़ भी बुशरा बीबी ने हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला हाउस KP में 24 नवंबर एहतजाज के लिए इजलास। अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे साथ चाहे जो हो जाए वापस नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असद कैसर का कहना है, बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को ओवरटेक करने का तासुर गलत है। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज होगा। दुनिया को बताएंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। बानी PTI के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि आवाम को पता चले कि बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। GNS से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वज़ीर आला KP आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आकर देख लें, इनसे निपट लेंगे। बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। पंजाब में इस मौके सूरत हाल में बेहतरी। रहीम यार खान 669 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर।
बहावलपुर 443 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे, लाहौर 402 एयर इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। इस मौके बाइस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर, एयर इंडेक्स 1003 पर जा पहुंचा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त करेंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा, चाहे वो ज़राई शोबा हो, रियल इस्टेट हो या होल सेलर्स। ज़राअत पर इनकम टैक्स के लिए चारों सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी शानदार है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। ये भी कहा कि IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान का एजेंडा टैक्स और तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बेटी हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल। पेशावर में इलियास बलूर के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उन्हें PTI के एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम आम पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ हमारी जमात के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कहने वाले कौन होते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच आज 50% से ज़ायद वोट लेने वाले को कामयाब करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आईनी बेंच आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 41 से 45, 50, 51 से 61, 90 से 94 और 106 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डुमकी ने जीत लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीर कोहियार खान डुमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त PP रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डुमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इसराइली फौज का लेबनान पर बड़ा हमला। एक रोज़ में 145 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमलों में भी इजाफा, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में हमास की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 1 शदीद ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म की क़यामगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर एक बार फिर हंगामों की जद में। मुजाहिरीन का वज़ीर आला 3 वज़रा और 6 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला। रियासती दारुल-हुकूमत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मुतअद्दिद अज़ला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रियासत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज। हंगामे में 6 लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मणिपुर में गुज़िश्ता बरस मई में शुरू होने वाले नस्ली फसादात में अब तक 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश मगफूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का भारत से मुतालबा करेगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थीं। हसीना वाजिद ने मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दिया था। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला हो गया। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। उनका पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से जिम्बाब्वे में 3 वनडेज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ही पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। जेसन गिलेस्पी साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए रेड बॉल कोच होंगे। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी की टैक्सिला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर नुमाइश की गई, रूनुमाई की गई। टैक्सिला म्यूजियम और धर्मा राजिका में शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स की शिरकत, नित नए मलबूसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश। अदाकारा साजिल आली की खुसूसी शिरकत। और बैनुल अक़वामी मेहमानों की रंग रंग परफॉर्मेंस से सजा 9 रोज़ा जोका दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ भारत के शहर चंडीगढ़ से आए मेहमान नीलम मान सिंह का मशहूर थिएटर प्ले ट्रंक टील्स में पेश किया गया, जिसमें आबी हयात और जानदार को खुराक और रहने के महफूज माहौल का पैगाम दिया गया।